नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, कैसे हैं आप सारे लोग। उम्मीद है कि सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। और कानो देखी कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुनाओ संजय कानो देखी। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, हालांकि अब इस पर लोग सवाल कम पूछते हैं, शायद उनका जवाब मिल गया होगा कि इस कार्यक्रम का नाम कानो देखी क्यों है। कोर्ट में सुनवाइयाँ होती हैं, हमें कान से सुनना पड़ता है, लेकिन आपको बताने के लिए वो देखने का काम भी हम कान से ही करते हैं, इसलिए हम आपको कानो देखी कहानियाँ सुनाते हैं। आज हम बात करते हैं हरियाणा की कुछ कहानियों की। हरियाणा की कानूनी कहानियाँ, अदालतों की कहानियाँ, पहले कुछ हकीकत कुछ फसाना, सब मिलाकर आपको बताते हैं। हरियाणा की एक अदालत का किस्सा है जिसमें महिला तलाक का मामला था और जज भी संजोग से महिला ही थी और वकील भी महिला और जो मुद्दई थी वो भी महिला ही थी। जज साहिबा ने अचानक ये पूछा उस महिला से कि आप अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती। महिला ने तुरंत कहा, एक हफ्ता तू रह के देख ले, मेरा पाठ जागा, क्यों नहीं रहना चाहती। बताने से बढ़िया है कि भोग के देख ले एक बार। तो ये हरियाणा के लोगों की हाजिर जवाबी है। हरियाणा के लोगों का अपना अलग अंदाज है। ये अंदाज सिर्फ लोक जीवन में ही नहीं, अदालतों में भी दिखता है। चंडीगढ़ का एक मामला है अभी कुछ साल पहले का। ऐसा अजीबोगरीब मामला, वकील साहब ने तलाक की अर्जी दाखिल की। वकील साहब की तलाक की अर्जी मंजूर हो गई और उसमें कोर्ट ने कहा कि अपनी पत्नी को 26,000 रुपये, 26,800 रुपये, 600 रुपये उनको बतौर मासिक गुजारा भत्ते के देने थे। वकील साहब तो वकील साहब, वो एक एक रुपए के सिक्के लेकर 24,600 रुपये के सिक्के लेकर वो अदालत में पहुंच गए और उन्होंने जज साहब के आगे जो कोर्ट मास्टर होते हैं उनके टेबल पे ले जाके रख दिया और उन्होंने कहा कि साहब ये है, आप इनसे कह दीजिए दूसरी पार्टी से कि इन्हें गिन लें और गिन कर रख लें। भाई पत्नी बिफर गई वो देखते ही। अदालत ने कहा ये क्या मजाक है। वकील साहब ने कहा मजाक नहीं साहब, गुजारा भत्ते वाले कानून में कहीं नहीं लिखा है कि 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया किसके नोट होंगे, इसलिए 100-100 के 4 नोट हैं और बाकी सारे सिक्के ही सिक्के हैं। गिन लें अपने पैसे और ले जाएं घर, हर महीने इतने पैसे ऐसे ही दे दूंगा। अब बताइए अदालत उसमें क्या करे, क्योंकि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि 100 रुपये से ऊपर के नोट होंगे, 1000 रुपये होंगे, 500 रुपये होंगे, नहीं। ऐसा ही दिल्ली में भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील साहब पे 200 रुपये का फाइन लगा दिया और वकील साहब भी इतने ज़बरदस्त, उन्होंने 400 वकीलों से चवन्नी इकट्ठा की और 800 वकीलों से, और उन्होंने वो 800 चवन्नियाँ कोर्ट में जाकर रजिस्ट्रार के टेबल पे रख दी। उन्होंने कहा गिन लीजिए साहब, ये 200 रुपये का फाइन है। उन्होंने कहा ये क्या है, तो वकील साहब का यही जवाब था, कानून में कहीं ऐसा नहीं है और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में नहीं लिखा था कि 100-100 के नोट देने के 500 के देने हैं, ये आप गिन लीजिए, ये आपकी पूरी रकम है। तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं, बाल के खाल निकालते हैं तभी तो वकील साहब हैं। एक और किस्सा ऐसा ही है। वकील साहब इसलिए क्यों वकील साहब हैं, एक वकील साहब गांव से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि कोल्हू पर बैल घूम रहा है और जो कोल्हू का मालिक है वो दूसरी तरफ बैठकर और सन से रस्सी बना रहा है, पटसन से। वकील साहब थोड़ी देर देखते रहे, उन्हें समझ में नहीं आया कि बैल जब चलता रहता है तब तक वो रस्सी बांटता है, लेकिन जैसे ही बैल रुक जाए वहाँ से वो कहता हर्र और बैल फिर चलने लगता है। 2-3 बार इन्होंने देखा और वकील साहब ने जाके उस कोल्हू वाले से पूछा कि आखिर तुम्हें पता कैसे चलता है कि बैल रुक गया, तुम्हारा मुंह उधर है, ध्यान उधर है। उसने कहा वकील साहब वो हमने बैल के गले में घंटी बांध रखी है, बैल जब चलता है तो घंटी की आवाज़ से मैं निश्चिंत रहता हूँ कि बैल अपना काम कर रहा है, जैसे ही बैल रुक जाता घंटी बजना रुक जाती है, मैं कहता हर्र और बैल फिर चलने लगता है। वकील साहब ने कहा कि मान लो अगर तुम्हारा बैल एक ही जगह खड़ा होकर और ऐसे ऐसे गर्दन हिलाता रहे, घंटी बजती रहे, तुम्हें कैसे पता चलेगा। उन्होंने कहा जी बैल ने वकालत नहीं पढ़ रखी आपकी तरह, बैल अपना काम ईमानदारी से करता है। ऐसा ही एक और मसला, एक और किस्सा भिवानी का है। हरियाणा का शहर और सबसे ज़्यादा जहाँ के लोगों में रस और रंगबाजी रहती है, भिवानी। भिवानी में पति पत्नी के बीच तलाक का मुकदमा आया और अदालत ने उनसे कहा कि आप 6,000 रुपया प्रति माह अपनी बीवी को दीजिएगा। पति ने कहा साहब ऐसा है कि जिस कंपनी में मैं नौकरी करता था वो कंपनी बंद हो गई है, नौकरी छूट गई, मैं पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं जिसको अंग्रेजी में कहते काइंड में मैं इसका भुगतान कर दूंगा। तो उसने बोला मैं सामान दे सकता हूँ जो गुजारे का सारा।
तो उसने बोला कि मैं 20 किलो चावल, 5 किलो चीनी, 5 किलो दाल, 15 किलो अनाज यानी चावल और बाकी अन्य चीज़ें, बाजरा वाजरा, 5 किलो देसी घी और 2 लीटर दूध रोज़ाना मेरी पत्नी को और बेटी को, इसके लिए मैं पहुंचा सकता हूं, लेकिन मैं 6,000 रुपये महीने के नहीं दे सकता। बहुत सारी चीज़ें तो मेरे घर और खेत से आ जाएंगी, लिहाजा इसके लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ 6,000 रुपये मैं ना दे पाऊँगा। और कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है, फिर आप ऐसा कर दो, और इसके बाद मामला सेट हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे कैसे दिमाग के लोग, वकील साहब या फिर वकील ना हो तो वहाँ के लोगों की इतनी हाजिर जवाबी और इतना पैनी सोच है कि जिससे वो बीच का रास्ता ऐसा निकालते हैं कि अदालत भी कई बार अवाक रह जाती है और अदालत भी कहती है ठीक है ऐसा कर ले। आज की खबरों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में तो बड़ा मामला लखीमपुर खीरी का आया, जिसमें कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा सहमति नहीं जताई। कोर्ट बहुत खुश नज़र नहीं आया। कोर्ट ने कहा कि एक तो हमने आपको पहले कहा था कि एक दिन पहले रिपोर्ट जमा कीजिए ताकि हम पढ़ लें, हम 1 बजे रात तक आपका इंतज़ार करते रहे, आपकी रिपोर्ट सुबह आ रही है, अब बताइए हम इसका क्या करें। सीलबंद रिपोर्ट खोली गई, कोर्ट ने सरसरी तौर पर सारी रिपोर्ट लगभग 2-3 मिनट में पढ़ी और उसके बाद कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे। सवाल पूछकर भी कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले को अगली सुनवाई के लिए लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारी तफसील ना इस रिपोर्ट में है, ना आप लोग पूरा बता पा रहे हैं, लिहाजा 26 तारीख को हम इसे सुनेंगे, 26 अक्टूबर को, और उसके एक दिन पहले आप कृपा करके अपनी रिपोर्ट ज़रूर, स्टेटस रिपोर्ट फ्रेश जमा कर दीजिएगा ताकि हमें पढ़ने का मौका मिले। इसके अलावा सीबीआई के स्थायी डायरेक्टर निदेशक की नियुक्ति को लेकर भी मामला चलता रहा, उसमें भी कोर्ट ने कहा कि अगले सोमवार को सरकार इस पर अपना रुख स्पष्ट करे, फिर हम इस पर आगे सुनवाई करेंगे। अब हम बात कर लें चलते चलते हमारा पिछला एपिसोड जिस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया आई है, और उसमें हमने हरीश साल्वे के बारे में बताया था कि जानिए अपने देश के बड़े वकीलों को, लेकिन कुछ लोगों को इस पर भी आपत्ति है। कुछ लोगों को लग रहा है कि हम हरीश साल्वे का प्रचार कर रहे हैं, हम सारे वकीलों और जजों के बारे में बताते हैं, तो उस समय भी इनको ये लग रहा है। अब लाइव एंड लेट लाइव इन्होंने लिखा कि द वे यू आर टॉकिंग आई लाइक यू, थैंक यू साहब। और यहीं तरुण वैद साहब ने लिखा है नाइस वीडियो, तरुण वैद एडवोकेट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अरे वाह तरुण वैद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मनोज कुमार जी ने लिखा है आर यू एडवर्टाइजिंग हरीश साल्वे? हरीश साल्वे फाइट फॉर नॉट फॉर जस्टिस व्हेन सलमान खान गेट बेल ऑन सेम डे when he was convicted. Arnab Goswami get hearing on same day despite defects because lawyer was Harish Salve. He doesn't fight for justice, nor for poor. ये अपने अपने विचार है, अपनी अपनी चीज़ें हैं। अब इनको ये लगता है कि हम हरीश साल्वे का प्रचार कर रहे हैं, तो फिर इसमें हम क्या कह सकते हैं। हम हरीश साल्वे का भी नाम लेते हैं, प्रशांत भूषण का भी लेते हैं। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि आर्यन खान का प्रचार कर रहे हैं, शाहरुख खान का प्रचार कर रहे हैं। तो ये अपनी अपनी समझ होती है। अब मनोज कुमार जी की समझ जैसी है तो वैसा, लेकिन हमने वो सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, हमने कुछ भी छुपाया नहीं है, क्योंकि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है। तीरथ प्रसाद लिखते हैं वेरी नाइस, थैंक्स सर। एपी सक्सेना प्राउड टू बी लॉयर, वाह साहब बहुत बढ़िया। और प्राउड बाकी लोगों को भी होना चाहिए, क्योंकि और तभी होना चाहिए जब आप गरीबों के लिए भी लड़ेंगे और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी समझेंगे, क्योंकि वकालत जर्नलिज्म की तरह एक नोबल प्रोफेशन है, उसकी नोबलिटी को बरकरार रखना चाहिए और हमारे और आपके हाथों में है ये करना। अख्तर अली साहब ने लिखा सर आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी कहानी सुन के ज्ञान बढ़ता है, अच्छा लगता है। चलिए साहब, हमें भी अच्छा लगा, आपने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, समय निकाला आपने हमारे लिए। और प्रताप राय सही है सर, बालकृष्ण शर्मा, मायाराम वर्मा, इन सारे लोगों ने कार्यक्रम की तारीफ़ की है। हम ये देख रहे हैं कि किसी का कोई सजेशन तो नहीं आया है। जहाज वाले प्रकाश जी, सर जी कीमत करोड़ की नहीं है, कीमत 1 रुपये की है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थैंक यू साहब। आनंद सिंह जी लिखते हैं हरीश साल्वे को कल्प्रिट का केस नहीं लेना चाहिए, जैसे चर्ची शाहरुख खान का केस लेकर हार गए। ठीक है, अपनी अपनी सोच है। अब कल्प्रिट तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा, वकील थोड़ी डिसाइड करते हैं कि कल्प्रिट कौन है और कौन नहीं। और सतनाम सिंह नाइस, वेरी नाइस सर जी। कृष्ण शर्मा बहुत खूब बतलाया सर। संतोष कुमार ठाकुर कहाँ, और तुषार राव मराठा, अरे क्या कहना चाहते हो? हम वही कहना चाहते हैं जो आप समझना नहीं चाहते। समझना चाहते तो अब तक चीज़ें समझ गए होते, लेकिन अब आप नहीं समझ रहे हैं तो उसका उपाय हमारे पास नहीं है। वी आर सॉरी। नमस्ते, अगले दिन फिर मुलाकात करेंगे नई कहानी के साथ।